राधे राधे भक्तों, देखिए इस महिला ने कैसे भजन गाकर जीत लिया सबका मन। तो उसी कारण हम दिल्ली रहते हैं। मैं बहुत समझाया, मना भी करती हूँ कि देखो ये चीज ना खाया करो, ना पिया करो। पर उन्होंने गुरु मंत्र लिया था एक बार हमारे गांव में, मतलब भागवत जी हुई थी। तो उन्होंने 4 महीने अन्न सब चीज छोड़ दी थी, अन्न भी नहीं खाया था। फिर 4 महीने बाद कोरोना हुआ था, उसके बाद उन्होंने सारी चीज खाने भी लगे, अब पीने भी लगे हैं और खाने भी लगे हैं। तो मैं मना करी, मैंने पापा जी आपने वो पहले छोड़ दिया था, अब कह रहे हो ये आपसे पाप भी लगेगा और जो आपके गुरुजी हैं उनको भी लगेगा पाप। तो वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, भोलेनाथ है ना, मन से मान लो, सब भगवान सुनते हैं और सारी बात मानते भी हैं। पहले हमारे पति भी मतलब बचपन से ही खाया ही जाता हमारे पीढ़ियों से, मुझे पता नहीं। हमारी सन 2009 में शादी हुई थी। तो उसमें फिर उनका एक बार एक्सीडेंट भी हो चुका है, पैर का ही हो चुका है। फिर उन्हें बताया था, तो उन्हें भी डॉक्टर ने बताया था, हड्डी वाले डॉक्टर ने, तो उन्हें भी खिलाया था। तो मैं उनके पास नहीं जाती थी, मतलब दवाई गोली दूर से दे देती थी। मैंने कि अगर आप इन्हें ये खिलाओगे अंडा मछली, तो मैं इनके पास नहीं जाऊंगी, ना ही इन्हें छूंगी, मतलब दूर से दे दूंगी। तो जो खाते हैं वो आए हैं आज? नहीं आ रहे गुरुजी, मैंने कहा भी था, पिछली बार अपनी सासू माँ को लेके आई थी, फोन करती हूँ मैं, तो मैंने पापा आप भी आ जाओ, आपको भी घुमा ले, वृंदावन बिहारी जी के दर्शन करा। तो कह रहे नहीं, अपनी मम्मी को ही घुमाओ और उन्हीं को वो कर दो। तो इसी कारण पता गुरुजी मेरा गांव जाने का भी मन नहीं करता। मैं गांव जाती ना तो अपने मैं 3 बर्तन अलग करती हूँ, कोई खाना बात नहीं। खाने के, पानी आप पीने नहीं के खाते ये अच्छी बात है, जो खा रहे हैं उनको अब समझाओ, ना खाएं अच्छा है, बाकी आप चिंता ना करो। गुरु आप जी नहीं मान, बहुत समझा भाई को है ना, तो कहते हैं भोलेनाथ सब देख रहे हैं, सब सुनते हैं। ठीक है, तो फिर सुनेंगे भोलेनाथ उनकी। हाँ, और हमारे पति जी की बहुत इच्छा है यहाँ रहने की, आने की, पर किसी कारण मैं कहती हूँ जो कुछ है परेशानी वो टल जाए, फिर वृंदावन वास करेंगे। गुरुजी हम सिर्फ 3 सदस्य हैं, बाके बिहारी जी और हम और हमारे पति जी, बस ठीक है, बाकी बस। बाजार और लगाने की जरूरत बस इच्छा हम लोगों की यही है कि वृंदावन वास मिल जाए कैसे भी। वो कहते हैं चलो सब कुछ छोड़ दो, जब गांव से जैसे आए थे कुछ लेके नहीं आए थे, तो कह रहे यहाँ भी ऐसे ही आओ, बिहारी जी अपने आप चढ़ेंगे, आप हमारे गुरुजी हो। हमने अपनी शादी की सालगिरह दिन आपके गुरु दीक्षा ली थी, 2 साल हो गई हैं। खुश आपसे बहुत बहुत संतोष होता है, बस बिहारी जी हमारी लाज रखे। मैं बिल्कुल। कहती बस थोड़ा कुछ लेना, मतलब कुछ है दिक्कत वो पूरी हो जाए। अच्छा गुरुजी कहीं जाओ तो मतलब सिर पे बोझ लेके जाना वो अच्छा होता है, ये फ्री होके जाओ वो अच्छा होता है? फ्री रहो, फ्री रहो, फ्री। है ना गुरु, वही मैं कहती हूँ। मैंने बिहारी जी से मन से कहो, मैं तो कहती बिहारी जी हमें बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए, अपनी शरण में रखें, जो उनकी बस वो हो जाए, बस बिहारी यही जी आपसे। आपको सदा सुखी और स्वस्थ रखें, आप दोनों खुश रहिए, बस स्वस्थ तो बाकी सब बस ठीक। आपकी कृपा और बिहारी जी की मेहर खुश बहुत। रहिए, खुश। श्रीमन नारायण गुरु जी, राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। और किसका सवाल है? गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मन में बहुत इच्छा थी कि आपके दर्शन करें। जी। हम हरिद्वार से आए। कहाँ से? हरिद्वार से आए गुरुजी। हरिद्वार, ठीक जी। हो मैया? बहुत मन में इच्छा थी कि हम आपके दर्शन करें, बहुत मन प्रसन्न हुआ हमारा। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है कि मेरे पास एक लाला है, कान्हा जी हैं, और वो मतलब मैंने उनको पाया था, वो मैंने उनको कहीं से लाया नहीं है, मैंने उनको पाया था, और उनका ना एक साइड में वो टूट गया है। तो क्या उनको रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? रख सकते हैं, पर खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती। दर्शन के लिए रख सकते हैं, बाकी पूजा के लिए दूसरे विग्रह ले लो। जी। और मेरा एक प्रश्न और भी है कि जब से मैं बड़ी हुई हूँ, या तब से जब से जानकारी मतलब मुझे हुआ कि हाँ ये संसार क्या है, तब से मेरे माता पिता हमेशा दुखी रहते हैं, ऐसा क्यों? और मेरी माँ बहुत पूजा करती है। माँ पूजा करती है फिर भी दुखी है? बहुत ज्यादा कौन दुखी सा रहती दुख है? उनको, मतलब पारिवारिक भी दुख है और बच्चों से भी दुख है। मेरे 2 भाई, मतलब एक भाई बहन है, उनसे भी वो दुखी रहती है। मेरा भाई है, पढ़ने में उसका मन बिल्कुल नहीं लगता है, बस यही मोबाइल चलाते रहता है। और मेरी बहन है, और वो भी, उसका भी दिमाग एक संत के कारण ही इधर उधर हो गया। वो मतलब थोड़ा सा चली गई थी कहीं पे। तो कैसे संत के कारण कहाँ चली गई?
वो कबीर आश्रम था, वहाँ पे वो जाती थी, वहाँ से गुरु मंत्र ली थी और वहाँ से उसको किसी ने भड़काया और भड़काने की वजह से वो छत्तीसगढ़ भाग गई थी। तो अकेली अकेली चली गई थी और हमारे माता पिता रात भर परेशान थे। अगले दिन फिर वापस आई? हाँ, आ गई है। तो कहाँ चली गई थी? वो छत्तीसगढ़ वही आश्रम में चली गई थी जहाँ पे जिसने उसको बहलाया फुसलाया था, और उसका दिमाग तब से शांत नहीं रहता, हमेशा वो बेकाबू जैसी रहती है, लड़ाई कर लेती है, चिड़चिड़ सी करती है। तो कौन से जुड़ी, किससे जुड़ी? कबीर मठ से। कबीर पंथ जी, बनारस में है कबीर आश्रम, वहीं से वो जुड़ी हुई है। चलिए, भगवान बुद्धि ठीक करें। और माँ से बोलना कि ज्यादा टेंशन ना पालें, कथा सुना करें, ज्यादा सोचा विचारी ना करें, केवल आप अपने आप को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित कर दें बस। गुरुजी, मेरे पापा बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन मेरे घर में जब से मैं 5 साल से समझदार होने लगी तब से वही स्थिति देखी घर में, उसके अलावा मैंने कभी बदलाव नहीं देखा घर में। होगा, अब बिहारी जी कृपा करेंगे, मेहनत करते रहिए, सब अच्छा होगा, समय के साथ सब ठीक होता है। जी गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए। राधे 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 बेटा, राधे राधे। मेरा ये प्रश्न है कि गाय हमारी माता होती है तो उसे हमें हमारी गंदगी और ये क्यों खानी पड़ती है? गाय तो हम सबके माता है, वो खाती है, ये उसका स्वभाव है। क्या क्या खाती है गाय बताओ? गंदगी, और ये बहुत सारे लाठियां मारते हैं। फिर मारते हैं? हाँ, कौन मारता है? बहुत सारे होते हैं ना, वो गाय को मार देते हैं, तो गाय का कत्ल कर देते हैं बूचड़ खानों में, तो वो नहीं करना चाहिए। गाय हम सबकी माता है, हम माता मानते हैं तो हम लोग सेवा पूजा करते हैं, जो नहीं मानते उसे माता वो खा जाते हैं काट के। तो ये और मेरा दूसरा प्रश्न है ये है कि नर्क कितने प्रकार के होते हैं? 28 प्रकार के। राधे राधे गुरुजी, दासी का प्रणाम है। मेरा ये प्रश्न है कि आप ये बताते हैं कथा में कि भाई भाई से रहना चाहिए, सासू सास ससुर से रहना चाहिए, और ये भी बात आप बताते हो कि चरित्रहीन से दूर रहना चाहिए। वो पूरे घर परिवार पूरा चरित्र हो जाए तो फिर उनका क्या करना चाहिए गुरुजी? चरित्रहीनों का संग त्याग देना चाहिए। पूरा परिवार कैसे हो जाता है, कैसे हो गया? जैसे देवर ननद, बाजू में ससुराल में पूरा परिवार में आ जाता है एक एक इंसान। तो आप आरोप ही लगा रही हो कि वो हैं ऐसे? है। अरे ना कहना, नहीं लड़ाई हो नहीं जाए। नहीं नहीं, हम तो यहाँ माँ के जी के यहाँ ऊपर खड़े हुए हैं। तो फिर आप ऐसे लोगों से दूर रहो, बात खत्म। दूर वो कहते तो वो परिवार वाले बोलते हैं अल्लाह की जाती है। हाँ, तो बोले तुम्हारी तरह चरित्रहीन हो क्या? ये तो सही बात बोली। हाँ, संगति अच्छी लोगों की तो अच्छी बातें होंगी। सही। एक छोटा सा भजन गाना चाहती हूँ गुरुजी। छोटा सा ही गाना? हाँ। लोग और पर लोग सुधर जा, मत कर बा में बुराई को, माँ बापा की सेवर कर ले, मत बन दास लुगाई को, माँ बापा की सेवर कर मत बन दास लुगाई को, ससुरा जी ने के सासू जी ने के माता जन्म दियोड़ा, माए बाप ने कदी न दी ये साता, और को यो रे बाया हुयो न जामण जाई को, माँ बापा की सेवर कर ले, मत बन दास लुगाई को, माँ बापा की सेवर कर ले, मत बन दास लुगाई को। और सुनने दो बेटा, पाठक सुन ले, कितना बढ़िया सुना रही है मैया। सुना मैया, और लुगाई को अलग में माता सूती सूका में तन सुलायो, अलग में माता सूती सूका में तन सुलायो, नून मरच सो रोटी खाई, घर को शाम कारो काम बिगाड़ो, घर को सारो काम बिगाड़ो, थने कदी ना रुलायो, नून मरच सो रोटी खादी,
तन पायो दूध मलाई को, माँ बापा की सेवर कर ले मत बन दास लुगाई को, माँ बापा की सेवर कर ले मत बन दास लुगाई को। साची केहूँ तो खोट लागे, सच्चाई को जोर नहीं, साची केहूँ तो खोट लागो, सच्चाई को जोर नहीं। इस दुनिया में मात पिता से बढ़कर ओई कोई नहीं, सच्चाई केहूँ तो सच्चाई को जोर नहीं। इस दुनिया में मात पिता से ओई दूजा और नहीं। राधे राधे गुरु जी। अरे पूरा तो कर लो इसको। सच्ची कहूँ तो खोट लगे, सच्चाई का जोर नहीं। इस दुनिया में मात पिता से बढ़कर दूजा और नहीं। के मेरी संता सुन मर मत लजार दो दे माई को, माँ बापा की सेवर कर ले मत बन दास लुगाई को, माँ बापा की सेवर कर ले मत बन दास लुगाई को। राधे राधे गुरु बहुत जी। सुंदर। हमारे चित्तौड़ में आना, राजस्थान सांवरिया जी के। जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। मत बन दास लुगाई को सुन लो। धन्यवाद भक्तों। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें लाइक सब्सक्राइब जरूर